Hello students, it is another lecture of biology for class 12th. We started the chapter 3rd, that is human reproduction, and we already discussed the two main topic of this chapter, that is male and female reproductive organ. Now in this video we will discuss the topic uh, that is gametogenesis. Okay, so basically gametogenesis is the formation of gamete. ठीक है, तो गैमीट्स मीन्स अगर ये मेल गैमीट्स फॉर्मेशन है तो ये कहाँ पर होगा, इट्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। ठीक है, और प्रोसेस जो होगा, जिस प्रोसेस सॉरी टेस्टिस में होगा, और फाइनली जो मेल गैमीट होंगे, मेल गैमीट जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये बाय द एंड द स्पर्म्स produced by the process of spermatogenesis। ठीक है, इसके अगर ये फीमेल में हो तो फीमेल में इसके जस्ट अपोजिट, तो फीमेल में ये होंगे इट्स टेक्स प्लेस इन ओवरी, और फाइनली जो फीमेल गैमीट होगा दैट इज ओवम, और प्रोसेस क्या होगा, oogenesis। ठीक है, गैमीट्स जो बनेंगे वो सब हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, मीन्स एन। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये जिससे बनते हैं मीन्स जो गैमीट मदर सेल्स जो होती हैं, गैमीट्स मदर से प्रोड्यूस्ड बाय गैमीट मदर सेल, और जो मदर सेल होती है देट आर डिप्लॉयड। ठीक है, चलिए अब इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट दैट इज ए स्पर्म। तो वो अभी किस तरह से होनी है ये भी हमें पता है कि टेस्टिस में होनी है। तो टेस्टिस में जब हमने उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पर हमने देखे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल है उसमें प्रेजेंट जो उसमें स्पेसिफिक सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो स्पर्मेटोगोनिया उसमें होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। इंक्रीज इन नंबर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। तो ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि जो बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि मियोटिक सेल डिवीजन होता है, लेकिन नहीं, इससे पहले जो जब तक वो डिवाइड होती रहती है, नंबर्स में डिवाइड होती रहती है, तब उससे पहले तब तक जो डिवीजन जो होता है दैट इज माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये किस तरह से बनती हैं, अब इसके बाद जो ये मेल गैमीट्स में जो ट्रांसफॉर्म जो होंगी तो वो मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू होगा। ठीक है, अब देखते हैं वो फिर किस तरह से। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, ईच स्पर्मेटोगोनिया ठीक है जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, और डिप्लॉयड का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46। इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अच्छा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसकी हेल्प से थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। तो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है,
तो ये सबसे नीचे से की साइड में जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल्स है, तो इसकी सेल्स कंटिन्यूसली माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती है और दैट विल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है फिर माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू फिर इसके बाद वो डिवाइड होके एक बाद वो बनाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और ये सब डिप्लॉयड होती हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद इनमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें मियोटिक सेल डिवीजन होगा। तो फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन होगा, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद आपको पता है कि उसके बाद जो हैप्लॉइड सेल्स उसके बाद बनती हैं, हैप्लॉइड, और वो सब इक्वल होंगी, हैप्लॉइड इक्वल सेल्स प्रोड्यूस होंगी। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये मैंने यहाँ पे बनाई, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और जो ये हैप्लॉइड है, मीन्स 23 इसमें क्रोमोसोम्स हैं, एन से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली फिर जो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें फिर सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गोज इन अंडर सेकंड मियोटिक डिवीजन, और फाइनली इनसे जो प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, और ये कितने होंगे नंबर्स में, 4 होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड उसके सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स हैं वो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, तो 4 नंबर्स में 4 होंगी। फाइनली अब ये जो आपका स्पर्मेटिड्स हैं, यहाँ तक ये देखो आ गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आपके जो सर्टोली सेल्स हैं उन इनका जो हेड है स्पर्मेटिड्स का सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहता है, क्योंकि वहाँ से सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलप, इनके डेवलप होने के लिए इनको नरिशमेंट प्रोवाइड इनको कराती है। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिड्स जो है फाइनली नरिशमेंट के बाद दैट इज कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और स्पर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज called spermiogenesis. The process of transformation of spermatids into spermatozoa is spermiogenesis, और स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म कह रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी मेल गैमीट्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। फाइनली ये जो है आपके जो मेल गैमीट्स हैं, स्पर्म्स जो हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के से रिलीज हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म के रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके, अभी यहाँ से रिलीज होने के बाद फिर ये कहाँ पे जाते हैं, फिर इसके बाद ये आगे मूव करते हैं जो डक्ट्स जो होती हैं वैसा इन इन सॉरी
वैसा डिफरेंस उसके वैसा डिफरेंस के थ्रू ये सेमिनल वेसिकल में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, सॉरी, स्टोर का नहीं, सॉरी, स्टोर इनटू एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस में स्टोर हो जाता है, सॉरी वो पहले रॉन्ग मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली इसके बाद तो यहाँ तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मेल्स में कब स्टार्ट होता है, ये एक जब मेल्स में 14 की एज के बाद जब प्यूबर्टी आनी स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जब यानी स्टार्ट होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन्हीं की वजह से ये सब स्टार्ट होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि जो हार्मोन्स हैं वो सबसे पहले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट आर सीक्रेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से होते, इसको शॉर्टकट में हम आर सॉरी GnRH भी हम इसको लिख सकते हैं। लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और ये कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। अब ये क्या करता है, ये फाइनली ये जो हार्मोन है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब के वहाँ से होने से क्या होगा, जो पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है दैट विल प्रोड्यूस टू हार्मोन्स। फर्स्ट इज LH, that is luteinizing hormone, and second is FSH, follicular, your follicle stimulating hormone। ठीक है, तो FSH, LH और FSH ये दो हार्मोन सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनके स्टार्ट होने से नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों के स्टार्ट होने सॉरी इनके दोनों के सीक्रेट होने से ये जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स हैं, ठीक है, उन लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा, उनको स्टिमुलेट फॉर द सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, और बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन मेल में जो होगा वो दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन के सीक्रेशन के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, इस एंड्रोजन से क्या होगा, एंड्रोजन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा किस प्रोसेस को, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्टार्ट हुई, यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन दैट आर सीक्रेट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। Gonadotropin hormone stimulate anterior lobe of pituitary that will secrete LH and FSH. LH again stimulate leading cells to produce or secrete androgen hormone, and androgen hormone stimulate the process of spermatogenesis। ओके अब इसके बाद जो FSH है, इनका क्या वर्क है, जो सॉरी जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, ये किसको करेगा, इट विल स्टिमुलेट
और या फिर उनको और एक्ट ऑन सर्टोली सेल, ये सर्टोल सेल्स को एक्टिवेट करेगा और फिर इनको स्टिमुलेट करेगा फॉर द नरिशमेंट ऑफ सॉरी स्पर्मेटिड्स, उनके स्पर्मेटिड्स के नरिशमेंट को एक्टिवेट करेगा। मींस बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हेल्प करेगा। हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब इस टॉपिक में इस तरह से ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, एक बार आप रिवाइज कर लें। मेल में जो स्पर्म बन रहे हैं और हैप्लॉइड बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं सबसे पहले। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया फिर इसके बाद जो म्योटिक सेल डिवीजन में जाएंगे, म्योटिक सेल डिवीजन में जाने के बाद वो फाइनली स्पर्मेटिड्स बनाएंगे जो कि इक्वल होंगे और हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, और स्पर्मेटिड्स जो होंगे फिर इसके बाद वो सर्टोल सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड फाइनली दैट कन्वर्ट इनटू स्पर्म। और ये सब जो है ये प्रोसेस किस तरह से होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स इसको कंट्रोल एक्टिवेट करता है जो एल एच सॉरी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, वहाँ से एल एच एफ एस एच होते हैं और इनके थ्रू फिर ये फाइनली ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। अब इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक है हमारा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो स्पर्म्स जो बने हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके थ्रू जल्दी से हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पर्म है उसके स्ट्रक्चर में किस तरह का है, एक टेडपोल जो लार्वा होता है उसके उसके जैसे सिमिलर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हेड, ठीक है, नेक, और नेक में दो पार्ट्स हैं, नेक एंड मिडल पीस, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट इज टेल। ठीक है, अब जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या होता है, सबसे ऊपर की साइड में ऊपर वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम बेसिकली ये जो है ये किसकी इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस बाय गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी में वो प्रोड्यूस करती हैं लाइटिक एंजाइम, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है। तो इसमें बेसिकली इसमें सब लाइटिक एंजाइम होते हैं एंड इट एक्रोसोम हेल्प इन पेनिट्रेटिंग इनटू द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये लाइटिक एंजाइम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको हेल्प करते हैं किसमें, उसको फर्टिलाइज करने में, ओवम को फर्टिलाइज करने में। ठीक है, उसको उसको उसमें एंटर करने के लिए। इसके बाद जो मिडिल पीस है, उस सॉरी एक मिनट, सॉरी, जो हेड पार्ट है फिर एक्रोसोम के बाद फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में सब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और वो सब ये जो है न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आगे मिडिल पीस, और मिडिल पीस में जो है बेसिकली माइट ए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। ये मतलब बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा नंबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं किसके लिए, इसकी स्पम्स के लोकोमोशन के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, और टेल जो है इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बस इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब ह्यूमन जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हैं, जैसे कि ह्यूमन में एक बार एजेकुलेशन में अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक बार एजेकुलेशन में इन अबाउट 200 to 300 मिलियंस आर प्रेजेंट इन
each ejaculation, and about 40% are normal size, but 60% are normal in size, but 40% are very vigorous. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं और इनकी मोटेलिटी इनकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब ये जो तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद तो यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली, स्पर्म जो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ हो रहे हैं, एपिडाइडमिस में स्टोर हो रहे हैं, फिर फाइनली वहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ से रहे, वैसे डिफरेंस के थ्रू सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो सेमिनल जो वेसिकल हैं वो जो सेमिनल प्लाज्मा को प्रोड्यूस कर रही हैं, और फाइनली जब सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म मिल जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसको कहते हैं सीमन। अब इसको हम सीमन कहते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो हैं कंट्रोल होती हैं, फिर वो सब एंड्रोजन के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक सब इसमें मोस्टली हमने सब टॉपिक इसके कवर कर लिए हमने, जो मेल मेल गैमीट प्रोडक्शन के, स्पर्मेटोजेनेसिस के। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।